गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि पीएन जंक्शन का कैसे फॉर्म होता है, पीएन जंक्शन में कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या है, स्पेस चार्ज रीजन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आप दो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स पी एंड एन टाइप, पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर को एक साथ किसी मैकेनिज्म के थ्रू आप जॉइन करते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, तो उसमें किस तरह से चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है और चार्ज कैरियर कैसे फ्लो होने से कौन सा करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी, मोबिलिटी, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे, यानी कि फर्मी लेवल्स का जो लेवल है वो पी और एन जंक्शन में बायसिंग के बिना रिवर्स बायस करने पर, फॉरवर्ड बायस करने पर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इन ब्रीफ एक बार दोबारा बता देती हूँ। बायसिंग का मीन्स है वोल्टेज अप्लाई करना। जब आप अपने सर्किट को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज बायसिंग। आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है मीन्स ज़ीरो बायस। अगर आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस में आप पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव सप्लाई बैटरी देते हैं। पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर जो है उसमें चार्ज कैरियर्स जो है मेजॉरिटी होल्स हैं। पी टाइप में सारे चार्ज कैरियर जो हैं होल्स हैं, यानी जो भी करंट फ्लो करेगा वो होल्स की वजह से फ्लो करेगा। और एन टाइप डोप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स है मेजॉरिटी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो भी करंट फ्लो करेगा एन टाइप डोप सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा। अब आपने पी और एन जंक्शन को कंबाइन कर दिया, उन दोनों के बीच में एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी। अब देखिए क्या होगा, इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए मुझे एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिप्लेशन वोल्टेज जनरेट हो चुका है, एक बैरियर बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्ज कैरियर स्मूथली फ्लो होते रहें, करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे पी एन जंक्शन में, तो आपको पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी को पॉजिटिव साइड से पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करना पड़ेगा और नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी को एन टाइप से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जैसे ही आप पी टाइप को पी पॉजिटिव साइड से कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो होल सारे नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव साइड को आप नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं एन टाइप को, तो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जाएंगे, तो आपकी करंट की डायरेक्शन पी टू एन रहेगी। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस होगा। अब अगर आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कि पी डोप सेमीकंडक्टर को आपने नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से ज्वाइन कर दिया और एन टाइप को आपने पॉजिटिव साइड से ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने से क्या होगा, अब आपके चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं हो पाएंगे, जो होल्स है वो होल से रिपेल हो रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आपने होल्स को क्या किया स्टूडेंट, देखिए, तो फिर क्या हुआ कि आपने जब है ना ये लगाया तो आपके होल्स जो हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ेगी और चार्ज कैरियर्स इन द पी एन जंक्शन की डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर केवल डिफ्यूजन करंट रहेगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, पी एन जंक्शन बैंड डायग्राम है आपका सिंपल। जब आपका पी एन जंक्शन इक्विलिब्रियम में है, द फर्मी लेवल्स मैच ऑन द टू साइड्स ऑफ द जंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्मी लेवल्स मैच कर रही है दोनों साइड पे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रीच एन इक्विलिब्रियम एट द जंक्शन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है आपके इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं जंक्शन पे और एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट कर रहे हैं। द अपवर्ड डायरेक्शन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है, दिस implies that you would have to supply energy to get an electron to go up on the diagram
एंड सप्लाई एनर्जी टू गेट अ होल टू गो डाउन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मीनिंग ये कि आपका देखिए वैलेंस बैंड में फर्मी लेवल जो है जस्ट अबाउट द वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको एनर्जी देंगे होल को, तो ये होल्स वैलेंस बैंड में आएंगे। और इसी तरह से कंडक्शन बैंड में क्या होगा? कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे है आपका फर्मी लेवल। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और आपका करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इसलिए जो ये फर्मी लेवल के लेवल्स हैं वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर है और यहाँ पे कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये डायग्राम जो अभी मैंने बनाया था वो डिटेल में यहाँ पे बना रखा है इस तरह से। देखिए पी एन जंक्शन बैंड डायग्राम है। ये वी ए क्या है? ये वोल्टेज है जो बायसिंग के लिए काम में ले रहे हैं हम। ई सी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ई वी एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, एंड ई एफ इज फर्मी लेवल। फर्मी लेवल जो है आपका डॉटेड लेवल है, बिल्कुल मिडल में लाई कर रहा है। अब देखिए जब आप कोई भी बायस अप्लाई नहीं करते तब क्या होता है? जब आपने कोई भी बायसिंग नहीं की, पीएन जंक्शन को कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तब क्या होगा? आपका ड्रिफ्ट करंट जो है वो डिफ्यूजन करंट के बिल्कुल इक्वल रहेगा व्हेन नो अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे अब डिफ्यूजन तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो ड्रिफ्ट करंट के इक्वलेंट रहेगा। फर्मी लेवल बिल्कुल मिडल में आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है, दैट इज़ फर्मी लेवल। एनी इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन से को शो किया जाएगा, होल इसको पॉजिटिव साइन से शो किया जाएगा। दैट वॉन्डर्स इनटू द डिप्लेशन लेयर विल बी स्वेप्ट टू द अदर साइड बाय द ई फील्ड। क्या होगा? ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने पीएन जंक्शन को कोई भी वाइस नहीं दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके नेगेटिव से आके थोड़े चले जाएंगे आपके पॉजिटिव साइड में। इसी तरह से होल्स जो है वो चले जाएंगे नेगेटिव साइड में और बीच में एक आयंस की लेयर क्रिएट कर देंगे डिप्लेशन लेयर की। तो आप यहाँ पे जो डॉटेड सर्कल्स देख रहे हैं ऊपर जो है इसी के ये हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आपके होल्स की तरफ। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पी टाइप में कम होती है, तो एन से पी की तरफ। अब इसी तरह से नीचे देखिए वैलेंस बैंड के आपको जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं एम्प्टी सर्कल्स, ये होल्स हैं। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं इसलिए एक तरफ होल्स की मात्रा ज़्यादा दे रखी है, दूसरी तरफ आपके होल्स बहुत ही कम दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब कोई बायस अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके होल्स इधर से मूव करके और राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट? जैसे आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तब क्या होगा? ये फर्मी लेवल्स जो देख रहे हैं आप, अब क्या हो रहा है देखिए फर्मी लेवल जो है वैलेंस बैंड पी टाइप की तरफ क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर है, और एन टाइप में क्या है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। जो डॉटेड लाइन है ये आपकी फर्मी लेवल को शो कर रही है। अब यहाँ पे आपका जो बैरियर है वो फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने से कम हो गया है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होंगे वो डिफ्यूज़ करेंगे क्योंकि आपका बैरियर अब कम हो गया है। इंक्रीजिंग वी ए इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दैट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द बाउंड्री इन एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आएगी और वो बाउंड्री को यानी कि डिप्लेशन लेयर को क्रॉस जल्दी से कर पाएंगे। ड्रिफ्ट करंट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब रिवर्स बायस में क्या हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस में सेम वही चीज़ देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे बैरियर इज इंक्रीज। आपका जो डिप्लेशन लेयर का बैरियर है वो बहुत बढ़ गया है क्योंकि अब अपोजिट पोलैरिटी की तरफ आपने लगा रखा है। अपने पी टाइप को जो है वो नेगेटिव साइड से जोड़ा है बैटरी के और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख के कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि पी को पी से जोड़ा है क्योंकि यहाँ पे वी इज़ लेस देन 0 मीन्स वी इज़ नेगेटिव। तो पी टाइप जो है वो नेगेटिव साइड से जोड़ा हुआ है, एन टाइप जो है वो पॉजिटिव साइड से जोड़ा हुआ है। इस वजह से क्या होगा आपका डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो बढ़ेगी, वो और रोकेगी चार्ज कैरियर्स को आगे जाने से, ठीक है। तो आपके कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं अकर होगा, नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर। ड्रिफ्ट करंट थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी भी हो सकता है। एनी जनरेशन दैट अकर्स इनसाइड द डिप्लेशन लेयर एड्स टू द ड्रिफ्ट करंट। अगर आप कोई भी चार्ज कैरियर थोड़े बहुत जो मूव कर रहे हैं रिवर्स बायस में तो वो ड्रिफ्ट करंट को ऐड करेंगे, ना कि डिफ्यूजन करंट को, क्योंकि डिफ्यूजन करंट पूरी तरह से रुक चुका है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ आपकी अब बढ़ चुकी है
और आपका डिफ्यूजन करंट रुक चुका है। तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ ओनली ड्रिफ्ट करंट। रिवर्स बायस के केस में ओनली ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस द पी एन जंक्शन, द पी साइड इज मेड मोर नेगेटिव, making it uphill for electrons moving across the junction. The conduction direction for electrons in the diagram is right to left, and the upward direction represents increasing electron energy. ओके, तो इसका मतलब क्या है, पी एन जंक्शन के रिवर्स बायस में पी साइड ज़्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। कंडक्शन डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट रहेगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, थोड़े बहुत जो चार्ज कैरियर्स है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। एंड द अपवर्ड एनर्जी रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।